हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वैष्णो देवी का बुलावा आया और हम चल दिए यात्रा पर। हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम था। तो सैटरडे मॉर्निंग 10 बजे की मुंबई से जम्मू की फ़्लाइट से हम जम्मू पहुँचे। उसके बाद जम्मू एयरपोर्ट पर पहुँचते ही हमारा फ़ोन का नेटवर्क चला गया। तो ये जो शॉप दिख रही है एयरपोर्ट पर, वहाँ से जम्मू का लोकल सिम कार्ड लिया जो 15 मिनट में एक्टिवेट हो गया था। फिर वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे हैं तो एक रजिस्ट्रेशन होता है और वो आपको एक RIFT कार्ड देते हैं। तो मैंने ये रजिस्ट्रेशन एयरपोर्ट पे ही करवा लिया था क्योंकि वहाँ कोई भीड़ भी नहीं थी, जो कि सिर्फ 2 मिनट में हो गया। उसके बाद हमने एयरपोर्ट से कटरा की कैब बुक की और निकल पड़े कटरा के लिए। 1 घंटे में हम कटरा पहुँच गए और कैब वाले ने हमें सीधे चेक पोस्ट पर छोड़ा और हमने हमारी 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू कर दी। वैष्णो देवी भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पुराना वाला और एक नया वाला। तो हम नए रास्ते से गए जिसमें पालकी और घोड़े नहीं चलते हैं और इतनी भीड़ भी नहीं होती है। और हमने क्या देखा, मैकडी, वो भी बिना अनियन और गार्लिक वाला। यहाँ अनियन और गार्लिक सर्व नहीं किए जाते हैं। ये पहला ही ऐसा मैकडी होगा जहाँ अनियन और गार्लिक सर्व नहीं किए जाते होंगे। शुरू में तो क्या एनर्जी थी हमारी चलने की, पर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए वैसे वैसे इतनी थकान होती गई कि पैर उठ भी नहीं रहे थे। पर जैसा कि हमने सोचा था कि हमें पूरी यात्रा पैदल करनी है तो हम बिना रुके चलते रहे और 2.5 घंटे में हम अर्धकुंवारी भी पहुंच गए। हमने वहाँ देखा टिकट काउंटर पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और नंबर एक एक दिन में आ रहा था। तो फिर हम वहाँ रुके नहीं और आगे की ओर चल दिए। तो बहुत थकान हो रही थी तो हम धीरे धीरे करते करते 3 घंटे में जाकर माता के भवन तक पहुंच गए। और बस माता का भवन दिखते ही सारी थकान दूर हो गई और वापस से एनर्जी आ गई। और जब हम भवन तक पहुंचे तो बज चुकी थी रात की 8। भवन के अंदर मोबाइल फोन्स, बैग्स एंड फुटवेयर अलाउ नहीं होते, तो पहले हमने वो जमा कराए बाहर। उसके बाद हम दर्शन की लाइन में लगे। 3 घंटे के बाद जाकर हमारे दर्शन हुए माँ के। इतने अच्छे दर्शन हुए कि जो भी थकान थी, जो भी वेट किया, वो सब भूल कर इतना अच्छा फील हो रहा था। सब थकान मिट गई थी। उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि जब आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हो तो भैरव बाबा का दर्शन भी करना ज़रूरी है, तभी आपके दर्शन पूरे होते हैं। तो जब हम माता का दर्शन करके मंदिर से बाहर आए तो बज चुके थे रात के 1 और हमें अब जाना था भैरव बाबा के मंदिर पर। वैसे तो वहाँ से रोपवे चलती है जो भैरव बाबा के मंदिर तक पहुँचाती है, पर वो शाम को 4 बजे तक ही चलती है, जो कि रात के 1 बज चुके थे तो वो बंद हो चुकी थी। तो हमने फिर से चढ़ाई स्टार्ट की, पर वो इतनी कठिन चढ़ाई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे तो पैर भी नहीं उठ रहे थे उस चढ़ाई में। फिर मैंने थोड़ा रुका, थोड़ा पानी पिया, उसके बाद वापस से चढ़ाई स्टार्ट की। फाइनली हम लोग भैरव बाबा तक पहुंच गए और जब बज चुके थे रात के 3, उसके बाद हमने वापस से उतरना स्टार्ट किया और हम बहुत आराम से उतरे। हम पुराने रास्ते से इस बार आए क्योंकि हमें बाणगंगा भी देखना था एक बार। तो हम बाणगंगा तक पहुँचे, तब तक बज चुके थे सुबह के 7। फिर वहाँ ठंडे ठंडे पानी में हमने एक डुबकी लगाई और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया मॉर्निंग में। और हमारी जो 10 बजे की फ़्लाइट थी, फिर हमने वापस से कैब ली और चल पड़े जम्मू की ओर। और 12 बजे वापस हम मुंबई अपने घर पहुँच गए और घर पे आने के बाद पूरा दिन, पूरी रात रेस्ट किया। ऐसे पूरे 24 घंटे में हमने मुंबई से वैष्णो देवी का अपना ट्रिप पूरा किया।